अस्सलाम वालेकुम मेरे वीर ते वीरनियों तियो ते पुत्रों, क्या हाल है आपके? ठीक हो? सब खैरियत के साथ हो? तो आज मैं निकली थी बाहर बेटे के साथ। मैंने बोला कि चलो मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है, कहीं बाहर चलते हैं। तो तंदूर लेना था, तंदूर का भी पता करना था। बहरहाल तंदूर तो हमें नज़र आए, सड़क के किनारे 2-3 जगह पर बने हुए थे, लेकिन इसने बाइक नहीं रोकी। कहने लगा मम्मा जब लेना होगा ना मैं ख़ुद जाकर ले आऊँगा। लेकिन इसका इरादा नहीं था कि मैं ख़ुद शॉप पे जाऊँ और तंदूर वाले से बात करूं। बहरहाल तंदूर वहाँ बने हुए पड़े हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे। तो फिर घूमते घुमाते हम ज़ू पहुँचे। ज़ू बादशाह सलामत जो थे जंगल के, वो तशरीफ़ फरमा थे और सैर वगैरह कर रहे थे, कुछ रेस्ट कर रहे थे। तो साथ रहिएगा, देखिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। जो नए बहन भाई हैं तो वो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपकी मेहरबानी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जाती उम्रा चलेंगे, जाती उम्रा के बाहर का जो सारा व्यू है वो आपको दिखाया जाएगा। तो इस तरह जो हम ना बाहर निकले हैं तो बड़ा ही दिल को सुकून पहुंचा है। ज़ाहिर है एक ही कमरे में बैठे बैठे काफ़ी टेंशन हो जाती है। ये है जी मरकज़, जो मरकज़ जहाँ पे मौलवी साहब इकट्ठे होते हैं, ये सारा बैक साइड है मरकज़ का। तो यहाँ पर जहाँ से भी हम एंट्रेंस हो रहे हैं, यानी कि लाहौर के रास्ते पर हैं। तो इधर हम घूमते घुमाते काफ़ी देर पहले हमने सड़कों का विज़िट किया। शियान ने चाबी जो थी ना बाइक से निकाल के नीचे फेंक दी, फिर वो हमने उठाई। बड़ा मसलन के ना ये भी हमारे साथ था, फिर एंजॉय। आपको पता है मैं जहाँ हूँ और शियान वहाँ ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो मैंने अपने सोने सोने मुन्ने को भी लिया साथ और निकले हैं हम सैर के लिए। घर में बैठे बैठे ना काफ़ी बोरियत होने लगती है। आपको पता ही ना, लाइफ में आप देखते ही होंगी, एक ही कमरा, वही एक सेफ, वही बोरिंग कोना कमरे का। तो आपको जैसे पता है कि हस्बैंड तो मेरे इधर है नहीं जिसके साथ मैं घूमूं फिरूं। बच्चे भी काम पर होते हैं, एक उनको छुट्टी होती है जुमे की बस, और उस छुट्टी में फिर उन्होंने खुद भी कहीं बाहर घूमना फिरना होता है, चलना फिरना होता है। तो बस इस तरह ना काफ़ी जो है ना वक्त जो है ना घर में फिर मेरा गुजरता है। कभी बाज़ार चली गई तो चली गई, कभी बाज़ार से कुछ चीज़ें ले आई, कुछ घर का सामान हो गया। घर की जिम्मेदारी तो वैसे ही सारी मुझ पर है। तो बहरहाल ये है जी मरकज़ हमारा रायविंड का। मैं अपने प्यारे से पुत्र के साथ यहाँ पर जा रही हूँ। नया माहौल है, नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम तो अंदर बैठे रहते हैं, औरतें पता नहीं बाहर क्या क्या नज़ारे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बाहर घूमते हैं फिरते हैं उनको ज़्यादातर पता होता है। मैं तो ना ज़्यादा बाहर निकलती हूँ तो ना घूमती हूँ। बस आज अपने पुत्र के साथ निकली हूँ बाहर। तो ज़ू चलते हैं। ये घूमते घुमाते जी मुझे ले गया वहाँ पर, बड़ा एंजॉय किया हमने। तो कभी कभी दिल करता है ना कि बाहर निकलने को, बंदा बाहर निकले, ठंडी हवा ले। लेकिन अभी तो गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है। शाम का टाइम है लेकिन फिर भी सूरज देख रहे हैं ना कितना अरूज पे है, कैसे चमक रहा है सूरज। तो गर्मियों में ज़ाहिर है गर्मी तो पड़ेगी ही। तो अच्छा एक बात मैंने और नोट की, सड़क के किनारे किनारे कि हमारी साइड पे ना गांव में फसलें कट गई हैं, गंदम निकल आई है। यहाँ पर जो है ना देखें शियान ने चाबी गिरा दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शियान ने चाबी गिरा दी। अभी हम बाइक जो है ना वापस मोड़ रहे हैं और चाबी जो है ना सड़क के किनारे दरमियान में बिल्कुल इसने ना बाइक में से निकाल के तो फेंक दी। तो वो उठाते हैं चाबी, हम ये देखें ये चाबी पड़ी हुई है। तो अभी हम चाबी उठाते हैं और चलते हैं वापस। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन कभी कभी दिल, ये कैबिन बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया देखने को मिलती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बन रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पे। और ये मेरी आदत है, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ ना मेरी इंसानों से ज़्यादा ना चीज़ों पर तवज्जो होती है। मैं ये नहीं देखती कौन सा इंसान कहाँ पे फिर रहा है, कौन सा। ये मेरी अमूमन फितरत है, ये मेरे अब्बू भी मेरे ऐसे ही करते हैं। मैं जब जिम्मेदारियाँ सर पर होना तो फिर इंसान को ना पता होना चाहिए हर चीज़ का।
जैसे शॉप्स हैं ना, शॉप के ऊपर जैसे बैनर बने होते हैं, उनका वो लिखा होता है, शॉप्स के नाम लिखे होते हैं। मैं वो ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट रखती हूँ। मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा है कि मैं देखूँ कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और ये किस चीज़ की शॉप है, ये किस चीज़ की शॉप है। तो इस तरह ना मैं ये चीज़ें ज़्यादातर ना देखती हूँ। ये देखें बसें खड़ी हुई हैं, मरकज़ है, फैक्ट्रियाँ हैं, ये फैक्ट्री एरिया है। यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए, तो माशाल्लाह ज़ाहिर है फैक्ट्री एरिया है ये, तो यहाँ पर काम तो होगी। बसें खड़ी हुई हैं, ये देखें कितनी बसें खड़ी हुई हैं, लेन बाय लेन दूर तक बसें ही बसें हैं। शायद ये फैक्ट्रीज़ की हैं या मौलवी वगैरह आए हुए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट्री एरिया भी है और मरकज़ भी है। तो लगता तो ऐसे ही है कि मौलवी वगैरह जो है ना वो आए हुए हैं इधर। बहरहाल हम जो है ना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नया माहौल है। कभी कभी निकलता है ना इंसान बाहर तो देखने तो देख। देखा साफ बनती थी मेरी, मैं कुछ ऐनक तक नहीं लाई होती, मैं साफ है कैमरा डबिंग करे सा। ए क्या है हिरना नहीं, ए क्या है, ए हिरना है। आ जाओ, आओ आशन आजा। ओ मुन्ना मुन्ना म्याऊ आ जाओ उधर उधर। तो ये जो है ना यहाँ एक साइड पे हिरन थी और दूसरी साइड पे ये, तो मुझे ना जंगली बकरा लग रहा है, जो ब्लैक बकरा नहीं होता, मुझे तो वो लग रहा है। अगर आपको पता हो कि इस जानवर का क्या नाम है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। यहाँ पर भी शान इससे बातें शातें कर रहा है, देखें इससे बड़ा खुश हुआ पड़ा है बाहर निकल के ना। तो यहाँ पे हमने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छे अच्छे परिंदे थे, यानी कि मोर थे, कबूतर थे और जानवर थे। लेकिन ये देखें ये नाम लिखा हुआ है इसका बकरे का, तो इस साइड पे हिरने हैं, ये देखें खूबसूरत सी हिरन। लेकिन ये जंगली बकरा है, इसका तो मुझे कंफर्म है कि ये जंगली बकरा है। ये देखें ना आ रहा है अभी इधर, तो इसके बड़े बड़े सींग हैं, मुझे तो ये जंगली बकरा लग रहा है। तो मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं था। मैंने बचपन में कभी जाते थे, उसके बाद जो है ना मैं अब आई हूँ बाहर, मैं नहीं निकलती थी। मेरे सर पे जो घर की जिम्मेदारियाँ और घर के हिसाब किताब में ऐसी उलझ के ही रह गई। तो अब जो है ना बाहर निकले हैं, माशाल्लाह शुतुरमुर्ग देखें वो कितना बड़ा पीछे बैठा हुआ है ब्लैक कलर का। वो देखे पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या है, क्योंकि उसकी पतली सी तो गर्दन थी। फिर जब मैंने गौर किया ना, मैंने कहा हाय ये तो शुतुरमुर्ग है, एक बड़ा सा शुतुरमुर्ग इधर आ रहा था। तो ये देखें बड़े प्यारे प्यारे जानवर हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला ने बनाए हुए, पानी वगैरह, दाना, घास, हर चीज़ इनका यहाँ पर मौजूद है, रखा हुआ है। देखें बिल्कुल ये ना, ये देखें जाली को आकर काटना शुरू कर दिया इसने। शान खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी से मैंने शान को पकड़ा और थोड़ा सा ना पीछे हो गई। मैं तो खूब डरती हूँ भाई इन चीज़ों से, ऐसे ही बंदा बोले। बहरहाल आगे चलते हैं, देखते हैं, साथ रहिएगा, साथ दीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा
तो बड़ा अच्छा माहौल, पुरसकून माहौल है। मैं अपने बेटे को दुआएं दे रही थी कि अल्लाह ताला ना तुम्हें इस जगह पर घर दे, इस जगह पर तुम्हें खूबसूरत सा घर बनाओ। यहाँ देखें बच्चे भी आए हुए थे, इन्होंने कैमरे में हाथ हिलाया। तो एक खूबसूरत सा तुम्हें एक घर दे, लेकिन उस वक्त तक हम जिंदा नहीं होंगे। जब तक बच्चों ने तरक्की करनी होती है ना, तो माँ बाप कभी भी अपने बच्चों की खुशियाँ नहीं देख सकता। ये एक अमूमन बात है। तरक्की करते 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 एक ऐसा वक्त आता है कि माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और बच्चे बेचारे फिर जब उनकी यादों के सहारे ही गुजर जाते हैं। बहरहाल थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी ना, जो बातें दिल से निकलती हैं ना वो सच्ची होती हैं। तो शुतुरमुर्ग हैं, इधर कबूतर हैं, मोर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला मेरे बेटे को इतनी तरक्की दे कि वो इस एरिए में अपना घर बना सके, ये मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ भी है उसके साथ। अल्लाह ताला उसे इतना दे, इतना दे। मेरी माँ मेरे भाई के लिए दुआएं मांगा करती थी। मेरी माँ कहती थी कि बेटा तुम्हें अल्लाह ताला इतना दे कि लोग तुम्हें झुक झुक कर सलाम करें। तो ऐसा ही हुआ, अल्लाह ने उसको इतना दिया कि लोग उसे झुक झुक कर सलाम करते हैं। तो यहाँ जी बादशाह सलामत आराम फरमा रहे हैं टांगें ऊपर करके। पता नहीं ये कौन सा स्टाइल है इनका सोने का। तो बहरहाल ये बेचारे आराम फरमा रहे हैं। जंगल के शेर होते तो पूछ लेते कि आप कहाँ आ गए हो हमारे यहाँ। तो ये बेचारे जो हैं ज़ाहिर है ज़ू के शेर हैं, तो रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट फरमा रहे हैं। गर्मी लगी हुई है। काफ़ी सारे शेर थे, मैंने समझा शायद 2-3 हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे शेर थे। जो 2 तो ये हैं, एक अगले पिंजरे में, यानी कि 2-2 2-2। एक शेर को तो उन्होंने अकेले बंद किया हुआ है, पता नहीं उसको क्यों अकेले बंद किया हुआ है। शायद वो लड़ता ज़्यादा होगा इसलिए उसको अकेले बंद किया हुआ है। एक ये है शुतुरनुमा मोर तरह का ना ये जानवर, तो इसको भी अकेले ही बंद किया हुआ है। ये भी बड़ा सा है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, क्या नाम है इसका, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं। तो बहरहाल इधर शान साहब देखें आगे आगे भाग रहे हैं माशाल्लाह। चीज़ों को देख रहा है, खुश हो रहा है, एंजॉय कर रहा है। जब से ये बेचारा भी गांव से आया है ना, ये भी कैद होके रह गया है। गांव में आपको पता है इधर घूम उधर घूम, सारा दिन घूमते फिरते बच्चों की गुजर जाती है। तो शहर में तो डर के मारे बच्चों को बाहर ही नहीं निकालते, क्योंकि यहाँ पर ख़तरा होता है बच्चे गुम ना हो जाएं। मेरी मरियम जब छोटी थी ना, तो वो हम इधर भाई को मिलने के लिए जब आए थे ना, तो मरियम मेरी गुम हो गई थी। तो मैं पागलों की तरह पूरी गलियों में चीखती रही, ढूंढती रही उसको। फिर बड़ी मुश्किल के बाद ना 2 घंटे के बाद मुझे मिली थी। मैंने कहा अगर वो मुझे ना मिली तो मेरे ससुराल वालों ने कहना है कि मायके गई थी, बच्चे को गुम करके आ गई। ये देखें जी बादशाह सलामत साहब कैसे आराम फरमा रहे हैं। कोई होश नहीं है इसे कि कौन देख रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वो कहता है ये तो इनका रोज़ का मामला है, कोई ना कोई आता जाता रहता है। ये श्याम साहब ने यहाँ किसी से ली है जी लेज़, तो ले नहीं रहा था उनसे लेज़, तो उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती इसको दी है लेज़। छोटे बच्चा था साथ बैठा हुआ। तो इधर मैं उसके पीछे हूँ, कहीं इसको चोट ना लग जाए। लेकिन ये खूब इंजॉय कर रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। देखें जी ये है छोटा सा बेबी माशाल्लाह प्यारा सा, जिसने अभी अभी बैठना सीखा है। इनसे फिर उसको वापस लेज़ कर दिया करना इसने। जैसे ही देखें 2 लेज़ें पड़ी हुई हैं उसकी झोली में। ये दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है जी माशाल्लाह से डूबते सूरज का नज़ारा। डूबते सूरज का नज़ारा कितना खूबसूरत होता है, बिल्कुल उदास जैसे हो, उदास शाम। पता नहीं एक अजीब सा दिल से ना वो निकलता है, जैसे ना कुछ लफ्ज़ होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्फाज में ना बयान नहीं की जा सकती, अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये ना डूबते सूरज का नज़ारा। मैंने नासिर को बोला इस साइड से जाना जहाँ पे ना सूरज डूब रहा हो। बहरहाल वहाँ से हमने डूबते सूरज का नज़ारा देखा। ये है जी जाती उम्रा की सड़क, जहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का घर है और ये शरीफ सिटी है। बाहर से बैक से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पे ही हम घूम फिर रहे हैं। कोई हम इसने इतना नहीं है कि हम
कहीं अंदर गए हैं, अंदर जाने भी नहीं देते। जहाँ उनका रूम हाउस है, घर है, वहाँ जाने भी नहीं देते। बहरहाल आपको इनका एंट्रेंस हम ज़रूर दिखाएंगे। जो उनका एंट्रेंस है ना, जहाँ से उनका घर है, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये था कि यहाँ पे माशाल्लाह इतनी वो ठंड सी थी ना, जैसे ना कहीं बंदा कहीं जन्नत में आ गया। ये हम मुड़ रहे हैं उनके घर की तरफ, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि उनके ना जो एंट्रेंस है ना वो कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जो नहर है, दरख्त हैं, इनकी ठंडक इतनी ज़्यादा है जैसे हम जनवरी फरवरी में आ गए हो। बिल्कुल इस तरह का यहाँ पे ना माहौल है, ठंडा चिल। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है, ठंडा ठंडा। दिल घबरा आ रहा था मेरा तो, लेकिन यहाँ पे जब पहुँचे हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा माहौल। ये है जी एंट्रेंस, मेरे ख्याल में हाँ जी यही एंट्रेंस है इनकी। तो यहाँ से ये उनका सारा जंगला वगैरह लगा हुआ है, बैग है उनके घर की। यहाँ से सारा बंद है, कोई अंदर नहीं घुस सकता, कोई कुछ नहीं। काफ़ी सख्त जो है ना सिक्योरिटी है यहाँ पर। तो बहरहाल जो भी है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला ने दी है। चलें बहरहाल, तो अभी जो उनके घर की जो है ना बैक दीवार, वो भी हम दिखाई थी नासिर ने मुझे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वीडियो तो आपने ये मेरी साथ पूरी देख ही ली है। तो माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच ही गए हैं वीडियो देखते हुए। तो अच्छे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी। थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, बीच में से हो जाती हूँ कभी कभी। मेरा दिल जो है ना बड़ा साफ़ है, जैसा मेरा दिल है वैसी मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कोई मुनाफ़कत नहीं है। जो मसलन के होता है वही होता है। अच्छा एक बात और आपको मैं बताऊँ, ये जो है ना, ये जो आप दीवार देख रहे हैं वो वाली, ये है जी जाती उमरा की बैक दीवार, ठीक है। ये जो सामने येलो कलर की नज़र आ रही है, थोड़ा सा कैमरा भी धुंधला हो गया है धूल मट्टी की वजह से। ये ही दीवार है, नासिर ने मुझे बताया कि मामा ये है जी बैक दीवार, यहाँ से यहाँ तक। मैंने कहा अच्छा चले कोई नहीं। बहरहाल यहाँ से गुजराते फिर हमने ये सारा बहरिया देखा। यहाँ पे पहले भी हम आए थे, जब ईद पे आए थे ना, वहाँ पे काफ़ी फूल वगैरह रखे हुए थे, लेकिन अब वहाँ पे कुछ भी नहीं था। घूमते घुमाते सैर करते फिर हम घर पहुँचे। घर मैंने नासिर को बोला मुझे प्यास बहुत लगी है, गन्ने का जूस पीते हैं। फिर नासिर ने कहा नहीं गन्ने का जूस नहीं पीते, बादाम का घोटा पीते हैं। चलें जी वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।